कि जो रजिस्ट्रार हैं मनोज मिश्रा कर्नल हैं, इनके द्वारा 10 मिनट में पूरे मूर्ति को देख रहे हैं ना, पूरे वो जो दीवार बनाया गया उसको तोड़ दिया गया, वहाँ पर नीपा पुती कर दिया गया। अरे बीपी मंडल की प्रतिमा खंडित क्यों? जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। अरे भाजपा के इशारों पे बीपी मंडल की प्रतिमा क्यों तोड़ी? जवाब दो, बीपी मंडल की प्रतिमा खंडित क्यों? जवाब दो। अरे शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिसकी नींव भी बीपी मंडल ने रखी, उस बीपी मंडल को सड़क पे ला दिया गया है। पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं रह गया भारत में। कूड़ा में से उठा के ला रहे इनकी प्रतिमा को, हम वहां फेंका हुआ था, हम पे लाठियां चलाई गई है, हम बेबस होकर, हमारे साथ भीम आर्मी, हमारे साथ अन्य दल के लोग, हर पार्टी के लोग बैठे हुए यहाँ पे। क्लियर है कि ये सरकार नागपुर से संचालित हो रही है। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, कल के डेट में आपकी प्रतिमा तोड़ दी जाएगी। तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, बीपी मंडल की बात करते हैं, पिछड़े अति पिछड़ों की बात करते हैं, आपके पिताजी जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले, जिस विश्वविद्यालय की आप दुहाई देते हैं, उस विश्वविद्यालय में जितना बड़ा घटना हो गया है कि बीपी मंडल की मूर्ति तोड़ के फेंक दी गई है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी कि बीपी मंडल की आज जयंती भी है, लेकिन जयंती के दिन ही पटना यूनिवर्सिटी में जो है उनका जो मूर्ति था वो तोड़ दिया गया है। हम इस मसले पर बात करेंगे। पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र अध्यक्ष हैं मनीष यादव और भी अमर ज्योति हैं और निशांत यादव जो उपाध्यक्ष हैं, क्या है पूरा मामला, कैसे ये स्टेचू टूट गया? अरे देखिए, बिहार में अब सिर्फ और सिर्फ भाजपा और आरएसएस का राज है। आज ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिसकी देन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भी हैं, जिसके नाम पे आज ओबीसी के नाम पे वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। उस नरेंद्र मोदी को भी शर्म आनी चाहिए कि उनके देश में एक मंडल कमीशन के अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनकी जयंती पर आज उनकी प्रतिमा को विखंडित करके और उनको सड़कों पे ला दिया गया है। देख लीजिए आप। अरे शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, जो जातीय जनगणना की बात करते हैं, जिसकी नींव भी बीपी मंडल ने रखी, उस बीपी मंडल को सड़क पे ला दिया गया है। शर्म आनी चाहिए सुशील मोदी को। जिस पटना विश्वविद्यालय के छात्र आप रहे, उस पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं बीपी मंडल। शर्म आनी चाहिए निखिल मंडल को, जिनके पोते हैं निखिल मंडल बीपी मंडल के, जो आज जदयू में हैं, जो आज चुप हैं। और शर्म आनी चाहिए उन सभी नेताओं को जो बिहार के इतने बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में बीपी मंडल की मूर्ति तोड़ दी गई और आप तब भी चुप हैं। नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, कल के डेट में आपकी प्रतिमा तोड़ दी जाएगी। इसी विश्वविद्यालय में कई बड़ी प्रतिमाएं लगी हुई है, कई सालों से लगी हुई है, लेकिन बीपी मंडल की प्रतिमा तोड़ दी गई। जिस देश में आज जातीय जनगणना की बात चल रही है, पक्ष से लेकर विपक्ष तक प्रधानमंत्री से मिलने गए हैं, और जिस जातीय जनगणना की मुखर आवाज बीपी मंडल थे, आज उनको एक सरकारी संस्थान में, बिहार के सबसे विश्वविद्यालय में जगह नहीं मिला। उनकी प्रतिमा को तोड़कर सड़कों पर फेंक दिया गया। कूड़ा में से उठा के ला रहे इनकी प्रतिमा को, हम वहां फेंका हुआ था, हम पे लाठियां चलाई गई है, हम बेबस होकर, हमारे साथ भीम आर्मी, हमारे साथ अन्य दल के लोग, हर पार्टी के लोग बैठे हुए यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, जिनकी वजह से ओबीसी आपको कहा गया, जिनकी वजह से आपको अधिकार दिया गया। आपके बाल बच्चे रेलवे में, बैंक में आईपीएस, आईएएस, कलेक्टर, डीएम बन के बैठे हुए हैं। आज आप उनके लिए चुप हैं। मंडल कमीशन पे ही आया तो 60 लाख पिछड़ों को नौकरी आया। कहा जाता है कि 60 करोड़ भारतीय जो पिछड़े थे उसको एक तरह से एक संजीवनी मिली मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद। और आज मंडल कमीशन, बीपी मंडल का जन्मदिन भी है, उस अवसर पर भी जो है इनकी प्रतिमा तोड़। ये पिछड़ों को खत्म करने की साजिश है, इसलिए आज मूर्ति को भी खत्म कर दिया गया। ये पूर्ण रूप से, पूरी तरह से बिहार से और देश से पिछड़ों को एकदम नेस्तनाबूद करने की साजिश थी। इसीलिए आज बीपी मंडल की प्रतिमा को विखंडित कर कूड़ा में फेंक दिया गया। अगर जल्द से जल्द
विश्वविद्यालय पे कार्रवाई नहीं होती है। हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि जिसको आप बीपी मंडल को आदर्श मानते हैं, उसे आज कूड़े के ढेर तक पहुंचा दिया गया। आप में अगर जरा भी लाज है, आप इनके शिष्य हैं, तो आप इनकी प्रतिमा को बिना किसी शर्त के इसी पटना विश्वविद्यालय में स्थापित करवाइएगा, वरना हम समझेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए पिछड़ों की राजनीति करते हैं। और हम तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, बीपी मंडल की बात करते हैं, पिछड़े अति पिछड़ों की बात करते हैं, आपके पिताजी जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले, जिस विश्वविद्यालय की आप दुहाई देते हैं, उस विश्वविद्यालय में आज इतना बड़ा घटना हो गया है कि बीपी मंडल की मूर्ति तोड़ के फेंक दी गई है। जवाबदेही आपकी भी बनती है और जवाबदेही हर उस ओबीसी नेता की बनती है जो बीपी मंडल को अपना नेता मानते हैं और अपना विचार मानते हैं। अगर आज आप चुप रहिएगा तो इसी तरह से आज मूर्ति गई है, कल के डेट में आपका बाल बच्चा और आपका समाज इसी तरह से सरकारी संस्थानों से, नौकरियों से, रोजगार से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अमर ज्योति भी हैं, आज बीपी मंडल साहब का जयंती भी है, उस अवसर पर ये तो शर्म आनी चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री को कि बिहार में कहा जाता है कि पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ा मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जो सरकार है और इस सरकार में इस पटना विश्वविद्यालय में जहाँ से माननीय बीपी मंडल जी ने अपना पढ़ाई लिखाई किया और बिहार के मुख्यमंत्री बने और मंडल कमीशन का रिपोर्ट उन्होंने बनाया और उसी रिपोर्ट के आधार पे आज देश में लाखों पिछड़ों को नौकरियां मिली, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिला और पढ़ लिख करके बड़े बड़े पिछड़े समाज के लोग, छात्र, नौजवान आगे बढ़े, उनके लाखों जीवन में मुक्तिदाता एक तरह से मैं बीपी मंडल जी को मानता हूँ, पिछड़ों के मुक्तिदाता हैं ये। इनको मूर्ति को अगर पटना विश्वविद्यालय प्रांगण से हटा दिया जाता है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो ये नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार, पूरे देश जानता है कि नीतीश कुमार पिछड़ा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पिछड़ा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर मूर्ति इनका अगर विश्वविद्यालय से हटा दिया जाता है तो सीधे इससे साफ क्लियर है कि ये सरकार नागपुर से संचालित हो रही है। तो ये शर्मनाक घटना है। हम सबकी मांग है कि विश्वविद्यालय में पिछड़ों के मसीहा और पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय बीपी मंडल जी की प्रतिमा को पूर्ण स्थिति में, जहाँ पे इसको स्थापित किया गया था पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के साथियों के द्वारा, वहाँ पे फिर से वहाँ पे स्थापित किया जाए, नहीं तो ये भीषण आंदोलन का रूप लेगा और पूरे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, युवा हैं, इनका प्रतिमा स्थापित कराने के लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप इस मूर्ति को लेकर बैठे हुए हैं, दिख रहा है कि इसको तोड़ा गया है। देखिए, आज सवेरे 7 बजे छात्र संघ के द्वारा प्रतिमा स्थापित किया गया। इसलिए स्थापित किया गया कि यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी और पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों के भगवान रह चुके हैं। विश्वविद्यालय का एक अंग होता है छात्र संघ और छात्र संघ के अध्यक्ष के द्वारा सीनेट के बैठक में कुलपति महोदय को मेमोरेंडम दिया गया। बहुत बार मांग भी उठाया गया कि सर, यहाँ के छात्र हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पिछड़ों के मसीहा हैं, इनका मूर्ति स्थापित किया जाए। तो बीजेपी बोला ठीक है, तो हम तो आदेश दे नहीं सकते हैं, तुम सर लगा सकते हो। जब आप ऐसा बात बोल दिए तो छात्र संघ द्वारा अपने निजी कोष से स्थापित किया गया। जब स्थापित किया गया तो फिर मतलब सब तैयार होने के लिए गए कि जाते हैं, अब स्नान करके आएंगे, फिर उनका माल्यार्पण किया जाएगा, एक संगोष्ठी किया जाएगा पिछड़ों पे, मतलब बीपी मंडल जयंती पे। जब ये सब दोबारा आते हैं तो देखते हैं कि 7 फीट ऊँची प्रतिमा देख रहे हैं और पूरा टाइल्स लगा दिया गया था। ये जो रजिस्ट्रार हैं मनोज मिश्रा, कर्नल हैं, इनके द्वारा 10 मिनट में पूरे मूर्ति को देख रहे हैं ना, पूरे वो जो दीवार बनाया गया उसको तोड़ दिया गया, वहाँ पर नीपा पुती कर दिया गया। हम सबको मतलब पिछड़ों की कोई इज्जत नहीं रह गया भारत में, कहीं पर भी नहीं। आए दिन देखते, पिछड़ा मुख्यमंत्री, पिछड़ा प्रधानमंत्री, सिर्फ नाम का है, पिछड़े का वोट लेना इनका मकसद है। अगर ये हाल है, देख रहे हैं हम सब रोड पे खड़े हैं, पिछड़ों के मसीहा जिसके नाम पे प्रधानमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आज जितने भी नेता हैं पिछड़े का, इन्हीं के नाम लेके पल फूल रहे हैं। इनके पोते निखिल मंडल जी जदयू में हैं, वो भी चुप हैं, नीतीश कुमार जी वो भी चुप हैं, तेजस्वी जी वो भी चुप हैं। भाई जितने भी पिछड़े के नेता हैं चुप हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पटना विश्वविद्यालय में सबसे अधिक
पिछड़ों का बेटा पढ़ता है, पिछड़ों का बेटा पढ़ता है, लेकिन एक ही बहुजन नायक का प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा किनका है? जो ब्राह्मण सोच के व्यक्ति हैं, मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं, जिसका पटना विश्वविद्यालय से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहा, उनका प्रतिमा स्थापित है। जो आदमी इस भूमि से शिक्षा ग्रहण किए हैं, इस भूमि से पिछड़ों की न्याय लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, क्या उनका प्रतिमा लगाना गुनाह है? क्या छात्र संघ गुनाह कर दिया? अब बताइए, क्या हम बीसी साहब पूछिए मुख्यमंत्री जी से, क्या ये इनका प्रतिमा स्थापित करना गुनहगार है? 7 घंटे पिछड़ों का प्रतिमा को जब्त किया गया और हम सबको गेट बंद करके लाठीचार्ज किया गया। हम सभी छात्र पे लाठीचार्ज किया गया। हम सब लाठी के सामने झुके नहीं। हम सब अगर बीपी साहब का प्रतिमा स्थापित पीयू में नहीं हुआ, तब तक हम सब इस गेट पे बैठे रहेंगे, चाहे 1 दिन में हो, 2 दिन में, जब तक नहीं होगा अनवरत हम सब बैठते रहेंगे, क्योंकि बहुजन नायक की प्रतिमा लगना चाहिए। एक ही बहुजन नायक की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में नहीं है। क्या बहुजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पिछड़े के नाम पे होता है ना कहावत, मतलब दिन में कुछ और हैं, रात में कुछ और हैं, ये नहीं चलने वाला है। दिखावटी नहीं चलेगा नीतीश जी। जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगा तब तक हम सब हिलने वाले नहीं हैं। सब एक ही जगह से सर्कुलेट हो रहे हैं, एक ही जगह से। एकदम समझ लीजिए, बहुजन का बेटा को, दलित का बेटा को ये लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन, नौकरी में रिजर्वेशन हमारे बीपी मंडल जी का देना है। मंडल कमीशन को लाए कौन? सिफारिश की माननीय बीपी मंडल जी ने। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम लोगों को, बहुजन के बेटों को, दलित को बेटे को वे पढ़ने नहीं देना चाहते, ताकि वो अपने अधिकारों को नहीं जाने। उनके अधिकारों को वंचित कर करके हम लोगों को वैसे पिछड़े, पहले जैसे हम लोग भेड़ बकरी की तरह वो लोग हम लोग को ट्रीट करते थे, उसी तरीके से हम लोग को वो रखना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की ये साजिश, नीतीश कुमार जी की ये साजिश चलने वाली नहीं है। जो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं कि जब तक इनकी मूर्ति लगा दी नहीं जाएगी तब तक ये जो है इसी प्रकार बैठे रहेंगे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव, माफी चाहेंगे, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, बीपी मंडल के पोते निखिल मंडल हो, सुशील मोदी हो, सब इसी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। और उसके बावजूद जो भी पिछड़ा आज आगे बढ़ा है वो बीपी मंडल की देन है। उसके बावजूद जो है मूर्ति उनका तोड़ दिया गया है। जब तक ये मूर्ति नहीं लगेगी, इनका ऐसा कहना है, तब तक हम जो है बैठे रहेंगे। जब तक यानी कि ये मूर्ति नहीं लगेगी, पटना यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनका ये कहना है, तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे। इनकी मांग है कि मूर्ति जो है पटना प्रशासन, जो पटना यूनिवर्सिटी की जो प्रशासन है, पीयू का जो है अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस मूर्ति को पुनः लगवाए। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।